हेलो जी, राम राम सारन है। तो आज हमें आपके लिए एक ख़ास वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत सारे मतलब जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का एग्ज़ाम भी आने वाला है और उनको मतलब प्रिपरेशन से लेकर बहुत सारे डाउट आपके मन में, ठीक है। मतलब आपने हरियाणा पुलिस में ज्वाइन होना है, मतलब आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, आपको मतलब आगे उसके फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में बहुत सारे डाउट है। तो आज इसी वीडियो का भी मकसद है कि मैं आपने आज अपने साथी जोगिंदर सिंह से आपकी मुलाकात करवाऊंगा, ताकि आप उनसे ये जान सको कि उन्होंने किस तरह से तैयारी करी, उनका क्या मेडिकल रहा, उनका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या था। तो आइए हम मुलाकात करवाते हैं जोगिंदर सिंह से। राम राम भाई। राम राम भाई, सभी दर्शकों में। और भाइयों कैसे हो? तो भाई आज आप इस तरह पहले प्रश्न पूछेंगे कि आपने मतलब कहाँ से तैयारी करी और क्या आपने हरियाणा पुलिस के लिए कोई स्पेशल तैयारी करी थी, कोचिंग वगैरह। भाइयों बात सबसे पहले तो भाई सब न राम राम। भाई कोचिंग की तैयारी तो हमने पहले सेल्फ स्टडी से अपना मोटिवेट करा चीज़ में। बाकी गई थी अपने तक्षशिला में गए थे भाई, वहाँ भी हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन अच्छा बात है कोई नहीं। क्या आप मतलब जो अपने सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनको कुछ स्पेशल बताना चाहोगे कि आपने हरियाणा पुलिस के लिए कुछ अलग पढ़ा हो, क्या आप मतलब जिससे आपने मतलब यहाँ तक सफलता मिली, आपने हरियाणा पुलिस ज्वाइन करी और आपको कैसा लगा? भाई इससे अलग तो कुछ नहीं है। जो अब बुक होती हैं मेन वही कौन कौन सी बुक पढ़ी थी? हरियाणा की बुक है, सबसे बेस्ट बुक बताई है वही, सबसे मोटिवेट बढ़िया बुक है ये। और बुक हैं भाई आजकल तो ये बाज़ार में बहुत ज़्यादा भी करी हैं। लेकिन आजकल जो पीछे पेपर देखे हैं उनका कुछ पैटर्न अलग देखा हुआ है सर, आपने भी शायद देखा होगा कि जो पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। क्या उसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी? पैटर्न तो चेंज तो होता रहता है, वैसे स्पेशल तैयारी तो ऐसा है भाई, हमें आगे तो करनी पड़ती है स्पेशल तैयारी तो आपका सर बैच कौन सा है और आपने मतलब कब ज्वाइनिंग करी, उसके बारे में बताना। मेरा बैच 2019 है भाई। हाँ, तो आपका बैच 2019 है, तो मतलब आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आया, उसके बाद मतलब घर वालों को भी खुशी मिली होगी। तो आप मतलब उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहा, जैसे फाइनल लिस्ट में नाम आ गया तो उसके बाद में जैसे मेडिकल या उसके ज्वाइनिंग प्रोसेस, उसके बारे में कुछ बताइए। भाई घर में बहुत खुशी हुई, मेरे लगने से बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो घर परिवार सब ओके था, तो मैंने बड़ा उत्साह महसूस किया इस चीज़ के लिए। क्या आपके फैमिली में मतलब पहले से कोई पर्सन है जो मतलब पुलिस में है, या केवल आप ही, आपका सपना था, या आपने कहीं दूसरी जॉब करनी थी, क्या कुछ था? मेरा सपना बस यही था हरियाणा पुलिस ज्वाइन करने का। तो मेरा फर्स्ट मेरे घर में मैं ही नौकरी लगा था, इससे पहले कोई नौकरी नहीं। तो एक और डाउट रहता है, जो मतलब अब फाइनल लिस्ट आपको पता है, फाइनल लिस्ट लग चुकी है हरियाणा पुलिस हाँ की जी, हाँ जी। और उसका मेडिकल होना बाकी है। हाँ तो जी। बहुत सारे मतलब यूट्यूब पर कमेंट भी आए कि सर मेडिकल के बारे में बताइए कि जो मेडिकल है किस तरह से होता है, मतलब लेडीज़ का भी और मतलब जो जेंट्स का भी, क्या मतलब दोनों में अंतर होता है, और मतलब जो आपने जो एक्सपीरियंस करे आपके मेडिकल, उसके बारे में बताइए कि आपका मेडिकल किस टाइप से हुआ, कहाँ हुआ। मेडिकल भाई वैसे तो जो हार्ड नहीं होता, बहुत अच्छा नॉर्मली होता है। लेकिन जो डरने की कोई बात नहीं है। तो आप बेझिझक होकर अपना मेडिकल करवाइए, किसी भी अच्छे से संस्था में जाकर। भाई लेकिन मैं भी आपने एक बात बताना चाहूँ, जैसे हमारा मेडिकल हुआ था, ठीक है, तो मेडिकल हरियाणा पुलिस का बिल्कुल नॉर्मल होता है। बहुत सारे बार बार कमेंट आते हैं, मैंने मेडिकल पर एक वीडियो बना भी रखी है, ठीक है। मेडिकल बिल्कुल आर्मी से तो बहुत नॉर्मल होता है। और बहुत सारे कमेंट तो ये थे कि सर जैसे हमारा चश्मा लगा हुआ है या हमारा मतलब टैटू वगैरह है, तो मैं बता दूँ इस भाई का भी चश्मा लगा हुआ है और टैटू भी है, तो उसके बारे में बताइए कि मतलब। और बाकी जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मैंने मतलब एक गांव का भी है, वहाँ मतलब लेसिक लेजर भी असल में पॉइंट बनाती नहीं चश्मे का, अगर बना देते हैं तो लेसिक लेजर करवा सकते हो आप। और टैटू अगर अपर बॉडी में टैटू तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लाइव एग्जांपल अपना जोगिंदर सिंह है जो आपको बताएंगे टैटू के बारे में भी और चश्मे के बारे में, क्योंकि इस भाई का लगा भी हुआ है और कोई दिक्कत भी नहीं आई है, ठीक है। बाकी टैटू भी दिखा देते हैं हम, आप देख नाम सकते से हो। वही। टैटू भी है, ठीक है। किसी को ये लगता नहीं कि हमारे टैटू है सर, क्या बताएं। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी टैटू से भी, और रही चश्मा वाली उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बताना। चश्मा भाई नॉर्मल विजन का चलेगा, इसमें ये नहीं है कि भाई दूर का ज़्यादा। हाँ, लेसिक लेजर वगैरह भी करवा लेसिक सकते लेजर हैं, करवा असल में लेते पॉइंट हैं। बनाते नहीं। वैसे तो ऐसा कोई नहीं भाई, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं तो पॉइंट नहीं बनाते, तो ज़्यादा जितना हो सके ना उतना कम का होता है। अगर किसी का पॉइंट बना भी दिए तो लेसिक हाँ, लेजर का बहुत- ऑप्शन होता है, लेसिक लेजर करवा सकते हो मेडिकल में। और जो मेडिकल होता है लेडीज़ का और जेंट्स का लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और जो मतलब इतनी कोई डरने वाली नहीं है, मतलब मेडिकल में सभी लगभग फिट हो जाओगे। अगर आपको कोई भी मतलब अपीयरेंस ऐसी कोई डिफेक्ट नहीं है आपके शरीर में, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, आगे बात आती है मतलब जैसे मेडिकल हो गया, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, मतलब ज्वाइनिंग होती है, बेल्ट वगैरह मिलते हैं। तो आगे का ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। उसके बारे में हम पूछेंगे जोगिंदर सिंह से, उनका ट्रेनिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा, ट्रेनिंग हार्ड थी या नॉर्मल थी। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट भी थे कि हमारी से ट्रेनिंग हार्ड होती है, किस टाइप की होती है। तो ट्रेनिंग भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक टाइमिंग की दिक्कत होती है, ठीक है, उठने में। क्योंकि किसी का कैसा टाइमिंग होता है, किसी का कैसा फिजिकल अपीयरेंस होता है, किसी का क्या, किसी ने कम मेहनत की होती, किसी ने ज़्यादा। तो हम जोगिंदर सिंह से पूछेंगे उनका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी। भाई ट्रेनिंग ऐसा है, ट्रेनिंग में एंजॉय किया है हमें, ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई हमारी। ट्रेनिंग हमारी सोनारिया हुई है, बहुत अच्छे उस्ताद मिले थे, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया था, तो बहुत अच्छे ढंग से ट्रेनिंग करवाई गई थी हमारी। तो आर्मी से तो लाले नॉर आर्मी तो थोड़ा हार्ड होती है, लेकिन हरियाणा पुलिस बहुत अच्छी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। एक और मतलब हमारे यूट्यूब पर एक और कमेंट था कि सर मतलब डाइट प्लान के बारे में बताइए कि मतलब हमारा जो संडे से मतलब पूरे वीक का जो डाइट प्लान होता है वो किस टाइप का होता है। जैसे संडे को अलग होता है, मंडे को मतलब किस टाइप। बाकी मैं बता देता हूँ इसके बारे में, जो डाइट का प्लान चार्ट होता है वो लगभग हर ट्रेनिंग सेंटर का सेम भी होता है, डिफरेंट भी होता है। 7 दिन जो 1 वीक का टाइम होता है, सुबह तो हमेशा दाल ही मिलती है वहाँ पे, ठीक है। शाम को एक सब्जी और मतलब रायता वगैरह, सलाद वगैरह, और शायद मंगलवार और शनिवार को खीर मिलती है, ठीक है। लगभग तो नॉर्मली जो अपने खाने का चार्ट होता है यही होता है, ठीक है। और बाकी इनसे पूछेंगे खाना वगैरह कैसा क्या मिलता था और ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। खाना वही, अब 3 टाइम का खाना मिलता था। खाने में दाल होती थी, हाँ, सुबह दाल ही होती है हर सुबह जगह। दाल होती थी, फिर जो नाश्ते में आपने ब्रेड वगैरह होता था, ठीक है, लेकिन हल्का खाना था ताकि हमें कोई परेशानी ना हो दौड़ने के लिए। और मतलब हमारी जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो 9 महीने चलती है, ठीक है। लगभग इनका जो बेसिक पीरियड होता है ट्रेनिंग का वो 9 महीने का होता है, ठीक है। 9 महीने में आपको फिजिकल भी और मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है, ताकि आप जो आने वाली जो भी मुश्किलें हैं आप उसका सामना कर सको, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है आपको उस हद तक प्रिपेयर किया जा सके ताकि आप जो ड्यूटी के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। आपको मतलब लॉ वगैरह पढ़ाए जाएंगे और फिजिकली भी पूरा तैयार किया जाएगा, मेंटली भी पूरा तैयार किया जाएगा, ठीक है। बाकी हम जोगिंदर सिंह से जानते हैं कि आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब आप कहाँ पोस्टेड हो, आपकी ड्यूटी कैसी चल रही है। और क्योंकि आजकल एक कमेंट वो भी बहुत बार बार आ रहा है कि सर जैसे ट्रेनिंग के बाद हमें कौन सी ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए। जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में CIA, CBI, CID, जो पुलिस स्टेशन ट्रैफिक वगैरह, फ़िलहाल मैं तो ट्रैफिक में हूँ, ये भाई अपने पुलिस थाने में तैनात हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कमेंट ये हैं कि सर हमें स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है या नहीं मिलता। अगर मिलता है तो सर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम अपनी आगे की तैयारी भी कंटिन्यू रख सकें, और हम आगे मतलब पढ़ना चाहते हो, आगे तैयारी करना चाहते हो, तो हमें सर कौन सा डिपार्टमेंट चूज करना चाहिए। और एक और कमेंट है कि सर हमें मतलब डिपार्टमेंट अपनी मर्ज़ी से मिलता है या मतलब डिपार्टमेंट खुद अपनी मर्ज़ी से देता है, तो हम ये भी इन्हीं से जानेंगे। अगर आपने आगे के लिए प्रिपेयर होना है, आगे के लिए आपने तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपके कोई ऑफिशियल आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी है। अगर थाने में आपने थाने में ड्यूटी करनी है, ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो आपने कुछ सीखना है, तो थाने की ड्यूटी बहुत अच्छी है। अगर आगे के लिए करना तो आगे आप देख ये ऑफिस की नौकरी सबसे बेस्ट। तो भाई का कहना ये है कि जैसे अपने डिपार्टमेंट में ऑफिशियल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। जैसे ऑफिस टाइम जो होता है जैसे 9 से 5 बजे तक, और मतलब संडे वगैरह की छुट्टी तो उसमें फ़िक्स होता है। तो आप अपनी आगे की तैयारी
कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। और रही बात डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट अपनी मर्ज़ी से भेजता। स्टार्टिंग में आपने मतलब मोस्टली तो थाने में और ट्रैफिक में पोस्टिंग होती है, उसके बाद CIA वगैरह में, बाद में जैसे जो भी CID वगैरह में वहाँ इंटरव्यू वगैरह देती है, तो उसमें वे अपने हिसाब से रखती हैं, ठीक है। और बाकी जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो लगभग हर जगह आपके हाथ में है, टाइम निकालना, आप टाइम निकाल सकते हो। कई क्वेश्चन ये भी थे कि सर हम GD में भी निकल जाता टाइम, तो GD में निकाल लेते हैं हम। भाई ऐसी कोई बात नहीं है कभी ऑफिस में ही टाइम निकलता है, हम GD में भी टाइम निकाल सकते हैं। अगर हम कहीं पोस्टेड है, हमारे थाने पोस्टेड है, तो भी टाइम निकाल सकते हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी टाइम ऑफिस में निकलेगा। और बहुत सारी ये भी कमेंट थे कि सर जैसे हमारी हम ट्रेनिंग के दौरान हमें कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, वो डिस्ट्रिक्ट भरने का कौन सा टाइम होता, कब होता है, तो उसके बारे में बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कैसे अलॉट होती है अपने ट्रेनिंग सेंटर में, उसके बारे में। डिस्ट्रिक्ट के लिए एक फॉर्मा दिया जाता है, उसमें हमें चूज़ करना पड़ता है भी हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉट तो ऐसा है भाई, ये तो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। वैसे हम चूज़ कर लेते हैं भी हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए मोस्टली तो जैसे जो भी आपके एग्ज़ाम में आपकी मेरिट लिस्ट बनाई है, मोस्टली उसी के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट दी जाती है। कई बार बेल्ट नंबर के हिसाब से भी आपको डिस्ट्रिक्ट मिलती है, वहाँ प्रेफरेंस बनाई जाती है कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट भरनी है। एक प्रेफरेंस दी जाती है टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट की और GRP थाने की, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है। तो और हम आगे जानेंगे मतलब जैसे ट्रेनिंग के दौरान उसके बाद में जो मतलब ड्यूटियाँ वगैरह होती है, तो मतलब कितने टाइम की ड्यूटी रहती है, और मतलब जो छुट्टी वगैरह का क्या प्रोसीजर होता है। ड्यूटियाँ इसमें 24 घंटे चलती है, ऐसे नहीं है कोई। इसमें एक वीकली रेस्ट होता है। अगर हमें थाने में कहीं पोस्टेड है तो एक वीकली रेस्ट होता है। वैसे 24 आवर्स से ड्यूटियाँ चलती हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आप कोई भी पुलिस ही नहीं, कोई भी अगर हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय 24 घंटे के लिए पाबंद होता है ड्यूटी करने के लिए, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन ये नहीं कि अगर आपको 24 घंटे ड्यूटी ही देनी पड़ेगी। 24 घंटे का मतलब ये होता है कि आपको 24 घंटे में से किसी भी टाइम आपसे ड्यूटी ली जा सकती है, आप मना नहीं कर सकते। ये केवल पुलिस डिपार्टमेंट पर ही लागू नहीं होता, बल्कि हर डिपार्टमेंट पर लागू होता है कि आप जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो मतलब पाबंद होता है 24 घंटे, ठीक है। वैसे हमारी 8 घंटे ड्यूटी फिक्स रहती है, और एक हफ्ते में एक वीकली ऑफ होता है, ठीक है। और बहुत सारे ये भी कमेंट थे कि सर जैसे ट्रेनिंग के दौरान हमारी जो सैलरी होती है वो कितनी बनती है, और ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी है। भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो हम इसी भाई से पूछेंगे कि आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी, और आपको कैसा फील हुआ था जब आपकी सैलरी में मतलब अकाउंट में पैसा आया था, फर्स्ट सैलरी आई थी। हमारी बेसिक सैलरी तो वैसे 21,700 रुपये थी, लेकिन जो हमारे फर्स्ट सैलरी आई थी तो बहुत उत्साह था, क्यों एकदम हमारे 21,700 रुपये जब जेब में डले तो बहुत घर को भी बहुत कॉन्फिडेंस था इसके। तो मतलब जो भी नया कांस्टेबल भर्ती होता है तो बेसिक पे का मतलब होता है, उस बेसिक पे के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। यानी अपनी बेसिक पे है वो है 21,700 रुपये, यानी उसके हिसाब से ही जैसे फिर उसमें मतलब फंड वगैरह ऐड हो जाते हैं, भत्ते वगैरह ऐड हो जाते हैं। तो लगभग अब की बार जो नया कांस्टेबल भर्ती हुआ है, आपको जो फर्स्ट सैलरी मिलेगी वो आपको 32-33 के अप्रोक्स मिलेगी। यानी आपकी जो सैलरी आएगी 32-32,500 हज़ार के आसपास आएगी। सैलरी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम भाई से जानेंगे मतलब आगे आप भी तैयारी कर रहे हो, या मतलब आपको टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए, या अगर आपका कोई और सपना है तो वो बताइए। ऐसा है, मैं अभी पोस्टेड सेक्टर थाने में हूँ, तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ पढ़ने के लिए। मेरे पास टाइम बहुत है, तो मैं फिर भी टाइम निकाल लेता हूँ। मेरे पास बुकलेट बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी बुकलेट है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मेरे को बता सकते हो। भाई अब हम धन्यवाद करेंगे जोगिंदर सिंह का, जिन्होंने मतलब इतना टाइम निकाल के आपसे बात करी, आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर करे। हाँ, अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय हिंद।